तो चलिए आज की इस खास चर्चा में गोता लगाते हैं। अंग्रेजी सीखते समय सबसे ज्यादा सिरदर्द कौन सी चीज देती है? जी हाँ, दिशा बताने वाले शब्द यानी प्रेपोजिशंस। कभी-कभी नियम इतने कंफ्यूजिंग होते हैं कि लगता है भाई ये क्या चल रहा है। उदाहरण के लिए, क्या कभी ये सवाल मन में आया है, इज द प्लेन फ्लाइंग अबव और ओवर द बिल्डिंग? आज हम इन्हीं सवालों के एकदम सटीक जवाब ढूंढेंगे ताकि ये उलझन हमेशा के लिए दूर हो सके। आज हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ 4 वर्टिकल प्रेपोजिशंस पर रहेगा। अबव, ओवर, बिलो और अंडर। बस ये 4। ये ऐसे शब्द हैं जो हमें बताते हैं कि कोई चीज किसी दूसरी चीज के मुकाबले कितनी ऊपर या नीचे है। लोग अक्सर इसी छोटी सी बात में फंस जाते हैं, जैसे लैंग्वेज लर्नर्स ऑफन वंडर इफ अ कैट इज अंडर और बिलो द टेबल। यहां हम दाएं बाएं की नहीं, सिर्फ ऊपर नीचे की बात करेंगे। और यकीन मानिए, सही शब्द का चुनाव पूरे वाक्य का मतलब ही बदल सकता है। तो आज का हमारा ये विश्लेषण कैसे आगे बढ़ेगा? हम एक स्पेशल मैप यानी स्थानिक नक्शे का इस्तेमाल करेंगे। पहले हम ऊपर देखेंगे, फिर नीचे और आखिर में फिजिकल दुनिया से निकलकर कुछ अमूर्त या एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। इसके बाद ये एकदम साफ हो जाएगा कि वी विल लर्न व्हाई नेटिव स्पीकर्स से समवन इज ओवर 18 बट अ टेम्परेचर इज बिलो 0। सेक्शन 1, प्रेपोजिशन की उलझन। सच कहें तो अंग्रेजी ग्रामर के कुछ नियम कभी-कभी बड़े अजीब और फनी लगते हैं, है ना? लोग बिना सोचे समझे इन शब्दों का इस्तेमाल रोज करते हैं। लेट्स एक्सप्लोर व्हाई समवन माइट कैजुअली से द रूफ इज ओवर माय हेड विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट द रूल। आइए इसी गुत्थी को सुलझाने से शुरुआत करते हैं। सेक्शन 2, ऊपर देखना, अबव वर्सेस ओवर। चलिए अपने नक्शे के हाई लेवल पर चलते हैं। जब कोई चीज हमारे सिर के ठीक ऊपर होती है तो कौन सा शब्द इस्तेमाल करें? जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। पिक्चर लुकिंग अप एट अ शैंडलियर हैंगिंग अबव अ डाइनिंग रूम टेबल। ये कल्पना हमें अगले सबसे जरूरी नियम तक ले जाएगी। अब यहां देखिए, सबसे दिलचस्प बात है मूवमेंट यानी गति का नियम। जब कोई चीज एकदम स्थिर हो, अपनी जगह पर टिकी हो, तो हम अबव लगाते हैं, और जब एक छोर से दूसरे छोर तक कोई मूवमेंट हो रहा हो तो ओवर आता है। इसे ऐसे समझते हैं, देयर इज अ पेंटिंग अबव द सोफा, मतलब पेंटिंग चुपचाप दीवार पर लटकी है, कोई गति नहीं। लेकिन द डॉग जंप्ड ओवर द लॉग, जिसका मतलब है कि कुत्ता लकड़ी के ऊपर से छलांग लगाकर गया। यहां क्लियर मूवमेंट है। मूवमेंट के अलावा एक और छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी अंतर है, छूना या ढकना। अगर कोई चीज किसी दूसरी चीज को पूरी तरह से ढक रही है या उसे टच कर रही है तो ओवर लगेगा, लेकिन अगर बीच में खाली जगह है, कोई टच नहीं है, तो अबव आएगा। उदाहरण के लिए, नेटिव स्पीकर्स से पुट अ क्लॉथ ओवर दैट फूड। क्यों? क्योंकि कपड़ा खाने को फिजिकली छू रहा है और उसे ढक रहा है। लेकिन आसमान, वो बिना छुए हमारे ऊपर है, तो हम कहेंगे द स्काई इज सिंपली अबव अस। अब देखिए, ग्रामर के रूल्स अपनी जगह हैं, लेकिन आम बोलचाल में थोड़े बहुत एक्सेप्शंस तो होते ही हैं। अच्छी खबर यह है कि स्थिर यानी रुकी हुई चीजों के लिए कभी-कभी दोनों शब्दों का इस्तेमाल आराम से किया जा सकता है। फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, वन कैन ग्रामेटिकली से बोथ द फैन इज ओवर द टेबल एंड द फैन इज अबव द टेबल। दोनों ही वाक्यों का मतलब है कि पंखा मेज के ऊपर है, और दोनों पूरी तरह से सही माने जाते हैं। सेक्शन 3, नीचे देखना, बिलो वर्सेस अंडर। अब हाई लेवल से थोड़ा नीचे आते हैं, बात करते हैं लो लेवल की, यानी जब कोई चीज किसी के नीचे हो। नाउ लेट्स इमेजिन ड्रॉपिंग आवर गेज बिलो द सर्फेस ऑफ द वाटर। पानी की सतह के नीचे देखने की कल्पना करें। यहां से नियम और भी मजेदार हो जाते हैं। अंग्रेजी सीखने वालों के लिए एक बहुत ही शानदार गोल्डन रूल है, अंडर को अपना डिफॉल्ट ऑप्शन मान लीजिए। जब भी किसी 3D ऑब्जेक्ट यानी 3 आयामी चीज के नीचे की बात हो, जैसे मेज, बिस्तर या बक्सा, तो ज्यादातर अंडर ही फिट बैठता है। 3D चीजें जगह घेरती है ना, इसलिए उनके नीचे होने का सेंस अंडर से एकदम परफेक्ट आता है। जैसे कि इफ समवन लूजेस देयर शूज दे यूजुअली लुक अंडर द बेड। तो फिर बिलो कहां लगाएं? असली कैच यही है। बिलो का इस्तेमाल तब होता है जब हम किसी समतल सतह पर लेवल की बात करते हैं, जबकि अंडर तब आता है जब परतों या लेयर्स की बात हो या कोई चीज ढकी हुई हो। इन 2 एग्जाम्पल्स को देखिए। अ पर्सन इज वेयरिंग अ टी शर्ट अंडर अ जैकेट। यहां जैकेट एक लेयर है जिसने टी शर्ट को ढक रखा है। लेकिन एन अपार्टमेंट माइट बी लोकेटेड बिलो अनदर अपार्टमेंट। यहां कोई किसी को ढक नहीं रहा है, बल्कि ये एक बिल्डिंग के अलग अलग लेवल्स की बात हो रही है। सेक्शन 4, संख्याएं, उम्र और माप। अब फिजिकल दुनिया को छोड़ते हैं
और एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर चलते हैं। जहां नंबर्स और मैथ्स की बात आती है, वहां इन शब्दों का पूरा खेल ही बदल जाता है। Let's see what happens when numbers enter the chat. Like when a car costs under $1,000. Numbers इन रूल्स को कैसे घुमाते हैं, ये देखना वाकई दिलचस्प है। यहाँ उम्र और तापमान के एकदम सख्त नियम हैं, जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। जब तापमान की बात हो तो नियम एकदम अलग है। It is grammatically correct to say it is 18 degrees below zero. ऐसा इसलिए क्योंकि तापमान एक स्केल पर नापा जाता है, उसका एक लेवल होता है। लेकिन जब बात उम्र की हो तो इंसान अंडर 18 होता है, बिलो 18 कभी नहीं। उम्र एक लिमिट सेट करती है, कोई लेवल नहीं। और अगर क्वांटिटी या लिमिट से ज्यादा की बात हो तो सिचुएशन एकदम क्लियर है। नंबर्स के साथ हमेशा ओवर फेवरेट होता है। अबव का इस्तेमाल नंबर्स के साथ बहुत ही कम होता है। जब भी किसी लिमिट को पार करने की बात हो तो बिना सोचे ओवर लगा दीजिए। A sign might say, you can only buy alcoholic drinks here if you are over 18, but rarely above 18. बस यही छोटे छोटे नियम अंग्रेजी को एकदम नेचुरल बनाते हैं। सेक्शन 5, अमूर्त और प्रतीकात्मक उपयोग। चलिए देखते हैं कि ये दिशाएं फिजिकल दुनिया से निकलकर पावर, अथॉरिटी या कंट्रोल जैसी चीजों में कैसे बदल जाती हैं। कंसिडर समवन मैनेजिंग अ क्राइसिस। द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। यहाँ अंडर का मतलब किसी टेबल के नीचे होना नहीं है, बल्कि स्थिति को पूरी तरह अपने काबू या नियंत्रण में रखना है। ऐसे कई इडियम्स या मुहावरे हैं जो अथॉरिटी दिखाते हैं। ये बताते हैं कि हायरार्की यानी पदानुक्रम को दिखाने के लिए भी ऊपर नीचे की दिशाओं का ही इस्तेमाल होता है। मिलिट्री का ही एग्जाम्पल लेते हैं। इन अ मिलिट्री हायरार्की, अ सार्जेंट इज ओवर अ कॉर्पोरल हु इज अंडर अ सार्जेंट। यहां ओवर का मतलब है ऊंची पोस्ट और अंडर का मतलब है नीचे की पोस्ट। है ना कमाल का लॉजिक। सेक्शन 6, सुनहरे नियमों का सारांश। अब हम आ गए हैं अपनी इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर। जो कुछ भी हमने आज डिस्कस किया है, चलिए उसे कुछ ऐसे सिंपल और गोल्डन रूल्स में समेट लेते हैं जिन्हें भूलना नामुमकिन हो। Let's summarize these rules so that using under the tree becomes second nature in everyday conversation. बस ये 4 सिंपल स्टेप्स याद रखिए और आपकी आधी से ज्यादा गलतियां यूं ही गायब हो जाएंगी। स्टेप 1, जब भी मूवमेंट या नंबर्स की बात हो, ओवर लगाइए। स्टेप 2, अगर कोई मूवमेंट नहीं है तो अबव चुनिए। स्टेप 3, 3D चीजों के लिए अंडर को अपना डिफॉल्ट मानकर चलिए। और स्टेप 4, लेवल्स की बात हो तो बिलो का इस्तेमाल कीजिए। पहले स्टेप को ही रिकैप करें तो टू रिकैप स्टेप 1, ऑलवेज रिमेंबर द एक्टिव इमेज वेयर द डॉग जंप्ड ओवर द लॉग। वो जंप करता हुआ कुत्ता याद रखिए, मूवमेंट का रूल अपने आप याद आ जाएगा। जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं जो सोचने पर मजबूर कर देगा। हम इंसान कैसे फिजिकल स्पेस का इस्तेमाल करके अपने इतने बड़े बड़े एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स बनाते हैं। Think about it. Why do humans say someone's life is under observation using a word designed for physical space? किसी की जिंदगी अंडर ऑब्जर्वेशन है, ये कहने के लिए हम उस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं जो एक फिजिकल जगह के लिए बना है। यही तो भाषा का असली जादू है। इस बारे में जरूर सोचिएगा और इन रूल्स की प्रैक्टिस करते रहिएगा।